शिक्षक ही भक्षक बनने लगे तो जनता क्या करेगी। ऐसे में ताजा मामला राजधानी दिल्ली के पीरागढ़ी एकता एन्क्लेव का सामने आया है, जिसमें थाना पश्चिम विहार है। ऐसे में एकता एन्क्लेव में रहने वाले सुमित जिंदल, जो कि एक सोशल वर्कर हैं, उन्होंने दिल्ली पुलिस पर सवाली निशान खड़े किए। उन्होंने बताया गाड़ी मोड़ते समय उनकी गाड़ी पर गाड़ी मार दी, जो कि सीसीटीवी में भी नजर आता है। ऐसे में वाहन मालिक सुमित जिंदल को इसका खामियाजा उठाना पड़ा, जो कि सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है। और उन्होंने बताया कि जो यह व्यक्ति है पुलिसकर्मी है, जो सोसाइटी में ही रहता है। साथ ही उन्होंने एक सीआरपीएफ की जवान पर भी आरोप लगाए, जिसमें सीसीटीवी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार से विरोध करना एक व्यक्ति को भारी पड़ रहा है और उसके साथ मार पिटाई की जा रही है। साथ ही पीड़ित ने बताया कि पहले उस व्यक्ति को मार पिटाई की गई और जब उसका विरोध किया गया, को धमकाया गया, साथ ही गाड़ी में उठाकर ले जाया गया और झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी गई, जिसमें पीड़ित ने बताया कि आरोपी ने जबरन पिस्टल की नोक पर वीडियो बनवाई कि बोल तू बच्चा चोरी करता हुआ पकड़ा गया है, जिसमें व्यक्ति के साथ मारपिटाई की गई। और पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि सारे रास्ते मारने के बाद फ्लाईओवर से आधा लटकाकर गिरने की भी धमकी दी गई, जिसमें पीड़ित को मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया गया और अधमरी हालत में व्यक्ति को बहादुरगढ़ के फ्लाईओवर पर फेंक दिया गया, जिसकी जानकारी पीड़ित ने अपने भाई को दी और उन्हें दिल्ली लाया गया। अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। ऐसे में पीड़ित से हमने जब जानकारी ली, दोनों ने अपने दर्द बयां किया। सुनिए उनकी ही जुबानी। मैं सुमित जिंदल, मैं एक समाज सेवी आदमी हूँ 20-22 साल से। मैं अपने रेजिडेंस एकता एन्क्लेव में रहता हूँ। मैं एक्चुअली कोई दवाई खाता हूँ, फिट पड़ता है मेरे को, तो उसकी दवाई की वजह से सुबह सुबह कभी कभार मेरे को घबराहट सी होती है, जिसकी वजह से नीचे मॉर्निंग वॉक करने जाता हूँ। मैं गया था घर के नीचे घूमने के लिए, तो देखा हमारी गाड़ी के साथ में कोई गाड़ी बैक कर रहा था। उन्होंने ड्रिंक की हुई थी। उन्होंने गाड़ी को जब टच किया तो मैंने उनको बोला कि भाई इस गाड़ी को थोड़ा साइड में करके आप लोग निकाल लो, गाड़ी की लग रही है। उसने मेरे को गालियाँ देनी शुरू कर दी, बहुत बुरी बुरी गालियाँ। मैंने उसको रोकने की कोशिश की, वो उसने मेरे को बोला कि ऐसा है, यहीं मारेंगे, यहीं खड़ा है, यहीं मारेंगे, दोनों जने मारेंगे, मेरा भाई बैठा। तो मैंने उसको जैसे ही हाथ लगाया, रोकने की कोशिश करी, तो उसका भाई दूसरा उतर के आया। दोनों ने फिर मारा मेरे को। मैंने अपने भाई को फ़ोन मिलाया अपने मोबाइल से, तो फ़ोन उन्होंने खोस लिया। उन्होंने फिर मेरे को गाड़ी में बिठाया और वहाँ से मेरे को ले गए सोसाइटी से ले जाने के बाद रास्ते में उन्होंने मेरे को जो शीट के पीछे की शीट होती है ना, ड्राइवर के पीछे, उसमें बंदूक रखी थी। उन्होंने मेरे को दिखाई शीट में ही, कह रहे दिखाई दे रही है, कह रहे यहीं दे दूँगा और गाड़ी में से फेंक दूँगा, जो बोलता हूँ उतना कर। ठीक है। उन्होंने मेरे को कंटिन्यूसली मारना शुरू कर दिया, थप्पड़ मुक्के जितना हो सकता था। मेरे को बोलता है ड्राइवर सीट पे जो बैठा था, उसने बोला कि ऐसा है, अब इसके ऊपर बच्चा उठाने के लिए आया था 4 बजे, इसके ऊपर केस बना और इसको मुंडका थाने में दे दे, इसके घर वाले 5-10 लाख रुपये लेके आएंगे जो बोलेंगे। उन्होंने मेरी वीडियो बनाई, मेरे को बोलते हैं कबूल कर। मैंने कबूल करने के लिए मना किया, तो उन्होंने और जितना हो सकता था, मतलब जूतों से जैसे मर्जी बहुत मारा, मतलब हद मार के। मैं रोता रहा, बोला रोना भी नहीं है, आंखों में से आंसू आ गया तो सालों को नीचे फेंक दूँगा। बड़ा कंट्रोल करके रुका मैं, जितना हो सकता था। उसके बाद उन्होंने वीडियो बनाई बच्चा किडनैपिंग की मेरी, कि ये आदमी 4 बजे बच्चा उठाने के लिए जा रहा था, हमने इसको पकड़ लिया। उसके बाद उन्होंने अपना मेरे को बहादुरगढ़ बस अड्डा नया, वहाँ पे मेरे को लेके गए। वहाँ फ्लाईओवर बना हुआ है, कोई नया फ्लाईओवर है ये नजफगढ़ के लिए, उस फ्लाईओवर पे वो ले गए मेरे को। और वहाँ ले जाने के बाद उन्होंने मेरे को उतारा। मैं इतना बेहोशी की हालत में हो चुका था मार खाने के बाद कि मैं चल नहीं सकता था। उन्होंने मेरे को गाड़ी में से खींचा और उस फ्लाईओवर पे आधा लटका दिया और बोला कि इसको नीचे फेंक देता हूँ। तो दूसरा आदमी बोलता है कि नीचे मत फेंक, इसको फ्लाईओवर पे फेंक दे और चल। तो वहीं उन्होंने मेरे को फेंक दिया। मैं जैसे मर्जी उठ के वहाँ से पैदल
आराम आराम से। गाड़ी में आप थे तो कुछ नाम पता चले किसी व्यक्ति के क्या क्या नाम थे, क्योंकि वो आप आसपास नाम ले रहे हैं दूसरे? नाम वो सोसाइटी के ही आदमी है जो पता चला है बाद में, जो बाद में पता चला है वो सोसाइटी में ही रहते हैं वो 1 साल से, और वो सुबह ड्रिंक करके ही आए थे सोसाइटी में। और क्या नाम है, ये लोग जो हैं वर्दी उसके हाथ में थी, शीट पे भी वर्दी पड़ी थी। वो कह रहे थे मैं पुलिस में हूँ, मंत्री वगैरह सारे मेरे फ़ोन करते ही ना, नमस्ते करते हैं, पैर पकड़ते हैं, तू जानता नहीं है मेरे को। सोसाइटी में ही रहते हैं वो लोग दोनों, और अपने आप को पुलिसकर्मी बता रहे हैं, और थाने वाले जो हैं उसकी सपोर्ट कर रहे हैं पूरी FIR के लिए। जैसे हम लोगों ने, कौन से थाने में काम करते हैं? ये आपका पश्चिम बिहार थाने में है जी। और मेरे को जैसे सुबह वहाँ से हॉस्पिटल में ले जाया गया जी। हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद पुलिस वालों ने अपनी इंक्वायरी देखी, सब कुछ किया। उसके बाद से अभी तक, कल बड़ी मुश्किल से उन्होंने FIR करके दी है, अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया है। बहुत दबाव दिया गया है हमारे ऊपर बहुत। आपका कहना है कि वो यहाँ घर पर भी आए थे? हाँ सर, मैं वही कह रहा हूँ कि वो जैसे मतलब दबाव दे रहे हैं वो, जिस तरीके से थाने के अंदर, जैसे कोई क्राइम ब्रांच से आ रहा हूँ मैं, क्राइम ब्रांच से आप लोगों के बच्चे हैं, एक पुलिस वाला जो थाने से है वो उनको घर लेके आया है, माफ़ी मंगवाने के लिए आ रहा हूँ जी मैं तो, ठीक। लेकिन हमने बोला तो घर क्यों लेके आया, घर फिर के बात होगी। ये थाने का स्टाफ ही है जो पुलिस वाला जो उनको लेके आता है। क्या लगता है जब बख्श कौन? जनता कैसे? मैं तो एक ही बात कहता हूँ, मैं 22 साल से सोशल वर्कर हूँ, मैं जनता की मैं सेवा करता हूँ, मैं उनके साथ चलता हूँ। तो मेरे जैसे आदमी के साथ ऐसा अगर हो रहा है तो आम जनता कैसे सुरक्षित हो। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया कहती है कि ये सच का साथ देते हैं, तो सच का साथ तो ये होता है कि SHO मौके के ऊपर ये सारी बातें सुनते हुए, देखते हुए, उसकी सपोर्ट में कैसे बोल रहे हैं पुलिस वाले, ये सब क्यों नहीं देख रहा, और उन्होंने तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया इतनी बड़ी बात पे। नाम का पता चला? क्या नाम है? नाम तो सर एक्चुअली मेरे ब्रदर है मेरे साथ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में था, मैं तो मेरे ब्रदर को उनका नाम मालूम है। और ये उसको मतलब उसके साथ में जो उसके दोस्त हैं, 1-2 आए थे मेरे ब्रदर के, उन्होंने इंक्वायरी की सोसाइटी में कैमरों में, तो उनका नाम पता चला है, पुलिस वालों से ही पता चला है। ये क्या लगता है जब बिना बात में किसी ऐसे सोशल वर्कर जो बता रहे हैं कि उनको मारा गया, ऐसे में ऐसा रवैया जो क्रिमिनल के साथ नज़र नहीं आता, आम लोगों के साथ तो उनके साथ रव नज़र आता है, क्या कहेंगे ऐसे पे? दिल्ली पुलिस पे सवाली निशान खड़े होते हैं। नहीं, बस मैं तो सवाल यही है कि बस जैसे कि मतलब इन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटी जो इन्होंने की है, ऐसे तो कोई बदमाश भी नहीं करता, वो जान से मार देते हैं, छोड़ देते हैं। इन्होंने तो किडनैप भी किया, उसके बाद झूठे केस में फंसाने की कोशिश भी करी, अनऑथराइज उन्होंने गन भी दिखाई, मतलब सारी चीज़ें, फ़ोन भी छीना इन्होंने, मतलब ये सब चीज़ें एक वर्दी वाले को और वर्दी हाथ में लेकर ऐसा कोई शोभा देता है। पुलिस से कितने संतुष्ट हैं? पुलिस से मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ जी। 2 दिन हमें गुमराह किया गया ताकि FIR ना हो पाए। अब मेरे पे पूरा दबाव बना गया, पुलिस में 10-10 पुलिस वाले मेरे को घेर के खड़े रहे, और लोगों के फ़ोन भी आए मेरे पास, और जैसे इनके मिलने वाले भी आए वहाँ पे थाने में। अब उनकी CCTV फुटेज अगर थाने की निकाली जाए तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि मेरे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया 2 दिन तक। और उसके अब कहना है, मैं अभी भी 2 दिन से थाने में जा रहा हूँ कि अभी उनको अरेस्ट क्यों नहीं करते हैं, तो IO साहब भी यही कह रहे हैं अभी नामालूम है। मैंने कहा जब मैंने उनकी फुटेज दे दी, माफ़ी मांगने की फुटेज दे दी उनकी, वो अपनी गलती भी, गुनाह भी कबूल कर रहे हैं, उसके बाद भी नामालूम कैसे हैं? ना उन्होंने अभी तक फ़ोन का, ना गाड़ी का, ना उनका कुछ भी पता नहीं किया, उनको जानबूझ के डिले किया जा रहा है केस। क्या ऊपर लेवल से आप मिले किसी पुलिस अफसर से? नहीं, मैं ऊपर किसी भी अफसर से नहीं मिला। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से ट्विटर पे और को कमिश्नर साहब को किया था कि हमें परेशान किया जा रहा है, तो उसके बाद ही 2 दिनों बाद इन्होंने रात को ज़बरदस्ती इनको मजबूरन करनी पड़ी, क्योंकि अपने स्टाफ के खिलाफ ये FIR करना नहीं चाहते थे। ये अलीज किया गया था कि एकता एनक्लेव में रहने वाला एक व्यक्ति है, उसको किडनैप किया गया और बहादुरगढ़ ले जाके छोड़ दिया गया, और उसके साथ थोड़ा बहुत गाली गलौज भी हुई। तो लेकिन इसमें हमने इमीडिएटली एक्शन लेते हुए FIR दर्ज की 365 के अंडर किसी का अपहरण करके ले जाना, और अननोन व्यक्ति यहाँ भी आइडेंटिफाई नहीं हुए, जैसे ही आइडेंटिफाई हो जाएंगे उनके खिलाफ भी तुरंत कार्रवाई की जाएगी। चलो सरेआम कल उसके घर पे आके धमकी दे के गए हैं कि अगर तूने वापस नहीं ली तो हम तेरा, क्या तेरे घर में बच्चे नहीं हैं? उनके पास वीडियो रिकॉर्डिंग। देखिए, निश्चित रूप से अगर ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि हमारी जानकारी में नहीं है, अगर ये हुआ है तो निश्चित रूप से ये एक एविडेंस के रूप में पुलिस की मदद करेगा। CCTV भी है सर जिसमें मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस कोशिश कर रही है कि इनको आइडेंटिफाई किया जाए, कोई भी हो, नोबडी इज अबव लॉ।
कोई भी वो व्यक्ति है जो कि नियम तोड़ता है और ऐसे कार्य करता है, उसको वी विल ब्रिंग टू द बुक। ये हमारा काम है और निश्चित रूप से जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सज़ा मिलेगी, ये हम इंश्योर करेंगे। सब पीड़ित का आरोप है कि इसमें एक पश्चिम बिहार थाने से पुलिस कांस्टेबल और एक जवान भी इसमें शामिल है CRPF के, वो ऐसा कुछ उनका कहना है। अभी तक तो ये पुष्टि नहीं हो पाई है पुलिस के पास, लेकिन अगर ऐसा है तो उनके खिलाफ भी उसी तरीके से कानूनन कार्रवाई की जाएगी जैसे एक सामान्य व्यक्ति के साथ की जाएगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस देश में कानून से ऊपर नहीं है और अगर ऐसा है तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, डिपार्टमेंटली भी और जो भी अदर तरीके से होता है वो भी लिया जाएगा, कानूनन तरीके से भी। थैंक यू सर।